नमस्कार। आपकी लड़ाई सिर्फ आपको लड़नी पड़ेगी, ध्यान रख लेना। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा, सिर्फ आपको लड़ना होगा। आप कितनी मुसीबत में होंगे, आप भयंकर से भयंकर तूफान में फंसे होंगे ना, फिर भी आपकी लड़ाई सिर्फ आपको लड़नी पड़ेगी। कोई आपको सलाह दे देगा, कोई आपको थोड़ा साथ दे देगा, लेकिन मेहनत तो सिर्फ आपको करनी होगी। ध्यान रख लेना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लेना, वरना ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है ना, ये दुनिया उसका मजाक उड़ाती है और बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाती है। ध्यान रखें, हर इंसान के जीवन में ऐसा कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। खुद दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, मैं तो कहता हूं कि यहां तक घर वाले भी ऐसी लड़ाई में साथ नहीं देते। सिर्फ आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। दशरथ मांझी का नाम जानते हो आप? बिहार के माउंट मैन भी कहा जाता है इनको। एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी पत्नी एक बार बीमार पड़ जाती है। उस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं होता है। हॉस्पिटल होता है तो एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है, उस पहाड़ के दूसरी तरफ हॉस्पिटल होता है। मांझी अपनी पत्नी को ले जाते सही समय पर नहीं ले जा पाते और पत्नी दम तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि वह गांव का रास्ता पहाड़ से साइड से होकर निकलता था, इसलिए उनको बहुत देर लग गई और वो समय पर पहुंच नहीं पाए। फिर उन्होंने कसम खाई कि मैं इस पहाड़ के बीचों बीच रास्ता निकालूंगा। जो आज समस्या मैंने सहन की ना, मेरे गांव वाले नहीं करेंगे। मैं इस पहाड़ को चीर दूंगा। ये उन्होंने कसम खाई। लेकिन ध्यान रख लेना, ये कसम सिर्फ उनकी थी। सिर्फ उनकी पत्नी मरी थी, गांव में और किसी को कुछ नहीं हुआ था। तो गांव वाले उनका साथ क्यों देंगे, क्यों उनके साथ खड़े होंगे? लेकिन उनका हौसला बुलंद था कि मैं इस पहाड़ को चीर दूंगा। और वाकई में उन्होंने उस पहाड़ को चीर दिया और रास्ता बना दिया डायरेक्ट। इसके लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड भी दिया गया कि कैसे इंसान मुश्किलों से लड़ता हुआ इतिहास रचता है। तो मुश्किलें जीवन में आएगी, लेकिन संघर्ष सिर्फ आपको करना पड़ेगा, सिर्फ आपको, और कोई नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रख लेना, महाभारत में आप अच्छी तरह से जानते हो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन युद्ध तो सिर्फ अर्जुन को लड़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में कहते हैं कि मैं इस महाभारत के युद्ध में एक भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो प्रण लेते हैं। वो अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध तुम्हारा, तुम्हें लड़ना होगा। हाँ, मैं तुम्हें सलाह दे दूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें पड़ेगा। आप कितनी भयंकर मुसीबत में हो, भगवान आपको रास्ता दिखा देंगे, आपको सलाह दे देंगे, लेकिन भगवान आपका काम करने नहीं आएंगे। ध्यान रखना, लड़ाई तो सिर्फ आपको लड़नी होगी। और दूसरी बात, जिम्मेदारी लेना सीख लेना। आपके ऊपर जो भी समस्या आई उसकी जिम्मेदारी लेना। अपने आप को मत कोसना कि मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, सारी किस्मत मेरी खराब क्यों है। मत कोसना, जो भी मिला उसकी जिम्मेदारी लो। एपीजे अब्दुल कलाम को आप अच्छी तरह से जानते हो, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। पता हो, उनको बचपन बहुत गरीबी में बीता। बचपन में अखबार बेचकर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली। परिवार को नहीं कोसा, अपनी किस्मत को नहीं कोसा। मैं ऐसा क्यों, मैं वैसा क्यों, नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल नहीं कहा। और एक दिन वो इतिहास रच गए, पढ़ाई में अव्वल थे और उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो जिम्मेदारी लेना सीखो। गरीब हो तो जिम्मेदारी लो कि हाँ, मैं गरीब हूं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। गरीब पैदा हुए कोई बात, मेहनत करो, जोश के साथ उठो, अपनी गरीबी दूर करो। तो जैसे भी आप हो, जो भी हो, खुद जिम्मेदारी लेना सीखो। नेक्स्ट, ध्यान रखना, सहारे सिर्फ आपको कमजोर करते हैं।
अगर आप इस दुनिया में किसी के सहारे चल रहे हो ना, यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। संकट पड़ने पर सारे सहारे आपको अकेला छोड़ देंगे, सिर्फ आप अकेले रह जाओगे, ध्यान रख लेना। तो हमेशा सहारों के साथ में कभी खड़ा मत रहना, अकेले चलने का साहस रखना, और जो अकेला चलता है ना वही इतिहास रचता है, ध्यान रख लेना। तो आप इस बात को विशेष तौर से ध्यान रख लेना कि अपनी लड़ाई खुद लड़ना, और आपको ही लड़नी पड़ेगी। कोई आपके साथ में आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा।